आपको वो खबर दिखाते हैं जिससे आपका दिल भी दहल जाएगा। दिल्ली में दरिंदगी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। वारदात शाहबाद डेरी इलाके की है, जहां साहिल नाम के शख्स ने 16 साल की साक्षी को पहले 21 बार चाकू से गोदा, फिर 5 बार पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद साहिल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक साहिल और साक्षी के बीच किसी बात पर कहासुनी होती है। इसके बाद साहिल साक्षी को गली में रोक लेता है और कुछ ही सेकंड के बाद लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि कल रात 8:45 पर साहिल साक्षी को लगातार चाकुओं से गोदता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कितनी दरिंदगी के साथ, कितनी बेरहमी के साथ साहिल नाम के इस युवक ने साक्षी नाम की लड़की की हत्या की है। पहले चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया है और उसके बाद भी जब इसका मन नहीं भरा तो फिर पत्थर से चेहरे को कुचला गया है। यानी साहिल ने पूरी तरीके से सुनिश्चित किया है कि साक्षी की मौके पर ही मौत हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात इन तस्वीरों को देखकर ये नजर आती है कि जिस रास्ते पर साहिल ये हैवानगी कर रहा है, ये बेरहमी कर रहा है, उस रास्ते से आम लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये रास्ता चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इसे रोकने की जहमत नहीं उठाता है। एक शख्स कोशिश जरूर करता है कि साहिल को रोक दिया जाए, लेकिन वो नाकाम होता है। लेकिन आसपास के लोग ऐसे देखते हुए निकल जाते हैं जैसे मानो यहां कोई फिल्म की शूटिंग हो रही हो। किसी ने भी कोशिश नहीं की कि इस लड़की की जान को बचा लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ साहिल नाम का यह शख्स लगातार बेरहमी करता रहा, बर्बरता करता रहा और इस लड़की की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने साहिल नाम के इस शख्स से बात करने से इनकार कर दिया था। दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी। यही बात साहिल को इतनी नागवार गुजरी कि उसने साक्षी का पहले रास्ता रोका, उससे बात करने की कोशिश की और जब साक्षी ने मना कर दिया उसके बाद फिर उसके साथ ये हुआ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि हम इन्हें आपको पूरी तरीके से, साफ तरीके से दिखा भी नहीं सकते हैं। ये आपको साहिल नजर आ रहा होगा, यही वो शख्स है जिसके सर पर हैवानगी सवार थी और यहां पर वो लड़की साक्षी है जिस पर पहले ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया है और फिर उसके बाद जब इसका मन नहीं भरता है इस हैवानगी से, उसके बाद बराबर में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। अब ये आसपास से गुजरते हुए लोगों को आप देखिए, लोग पलट पलट कर देख जरूर रहे हैं कि ये शख्स हैवानगी कर रहा है, ये शख्स कुछ ऐसा कर रहा है जो इंसानियत को भी शर्मसार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करता है। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, इन तस्वीरों को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि साहिल है कौन और आखिर क्या इसके सर पर सवार था जो इतनी बेरहमी के साथ इस लड़की की हत्या की गई है? बिल्कुल प्राची, देखिए जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, रविवार देर शाम का ये सीसीटीवी फुटेज है जब ये साक्षी नाम की जो नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, जो कि जे कॉलोनी शाहबाद डेरी इलाके में रहती थी अपने परिवार के साथ में और अपनी दोस्त के बेटे के बर्थडे में, बच्चे के बर्थडे में ये निकली थी। रास्ते में जो साहिल नाम का लड़का है जो कि फ्रिज और एसी रिपेयर करने का काम करता है, वो इसको रोकता है। पहले इन दोनों की जान पहचान थी, दोस्ती थी, लेकिन अब साक्षी इससे बात नहीं कर रही थी, जिससे काफी गुस्से में था। उसको पता था कि साक्षी घर से निकलेगी और अपनी दोस्त के यहां बर्थडे पार्टी में जाएगी। रास्ते में रोकता है, पहले उससे बात करने की कोशिश करता है। जब वो उससे बात करना नहीं चाहती है तो चाकू पहले से लेकर साहिल आया हुआ था, ताबड़तोड़ हमला करता है। 20 से 25 बार चाकुओं से ताबड़तोड़ वो साक्षी के ऊपर हमला करता है, वार करता है। उसके बाद एक बड़े पत्थर को भी उसके चेहरे पर मारता है। यह सुनिश्चित कर लेता है, यह पक्का कर लेता है कि साक्षी की मौके पर ही मौत हो चुकी है और उसके बाद वो मौके से फरार हो जाता है। जो पुलिस के जो डीसीपी है आउटर नॉर्थ के, उनका यह कहना है कि दोस्ती थी इन दोनों की पहले, लेकिन अब दोनों बात जो साक्षी है वो साहिल से बात करना नहीं चाहती थी, जिससे साहिल नाराज था और उसी को चलते उसने रविवार देर रात को इसको रोकने की कोशिश की देर शाम और उसके बाद जब साक्षी ने उससे बात नहीं की तब वो चाकू निकालता है और ताबड़तोड़ कई बार चाकुओं
से हमला जो है वो साक्षी के ऊपर करता है। चाकू साहिल पहले से लेकर आया था, यानी कि वो कंफर्म था कि उसको आज साक्षी की हत्या करनी है। बेरहमी से वो उसकी हत्या करता है और जो लोग वहां से निकल रहे हैं, एक आध लोग उनको रोकने, साहिल को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद साहिल जो है वो बड़े ही बेरहम तरीके से लगातार साक्षी के ऊपर चाकू से कई वार करता है। साक्षी की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके बाद साहिल जो है वो मौके से फरार हो जाता है। प्राची, कई टीम पुलिस की बनाई गई है, 5 से 6 टीम जो है वो लगातार साहिल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साहिल अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। और पुलिस का कहना है कि जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद वो मौके से फरार हो जाता है। साहिल के कई रिश्तेदारों और इसके अलावा कई दोस्तों को जो है वो पुलिस ने पिक किया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो साहिल के पिता सरफराज हैं, उनसे भी पुलिस लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की तरफ से है। किस तरीके से पूरा ये इंसिडेंट हुआ, आखिर किस तरीके से हत्या की गई, किस बात को लेकर पूरा विवाद है, तमाम तफ्तीश कर रही है। और साथ में जो 5 से 6 टीम है वो लगातार साहिल की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। तो क्या साहिल नाम के शख्स का कोई बैकग्राउंड सामने आया है? क्या पहले भी इसका जो जुड़ाव है ऐसी आपराधिक घटनाओं से रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वो घटना को अंजाम दे रहा है उसे देखकर तो लगता है कि प्री प्लान तरीके से वो आया था, उसके पास चाकू भी था, वो जानता था कि आज उसे साक्षी की हत्या कर देनी है। तो क्या इसका कोई बैकग्राउंड भी है ऐसा कि किसी आपराधिक घटना से जुड़ा हुआ हो पहले? देखिए, पुलिस जो है वो पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री अभी जो साहिल है उसकी तलाश कर रही है। अभी जो सीसीटीवी सामने आया है, पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही है प्राची कि जल्द से जल्द जो साहिल है उसकी गिरफ्तारी हो सके। लगातार वो अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है। कल शाम देर रात से वो फरार है, जब उसने साक्षी की हत्या की उसके बाद से वो मौके से फरार हो गया। तो अभी पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो खंगाला जा रहा है। जो साहिल के पिता है सरफराज, वो पुलिस की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साहिल किन ठिकानों पर जा सकता है, किनके यहाँ जा सकता है, कहां वो हो सकता है। जाहिर है कि ऐसे में पुलिस को जो उसके दोस्त यार हैं, उसके घर के लोग हैं, उनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि साहिल की गिरफ्तारी इस समय सबसे अहम है। और जिस तरीके से, जिस निशंस तरीके से उसने साक्षी की हत्या की और उसके बाद वो मौके से फरार हो जाता है, तो पुलिस की टीम्स लगातार साहिल की तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक साहिल को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जो पिता सरफराज है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, परिवार वालों से पूछताछ कर रही है, कई दोस्त है साहिल को, उनको पुलिस ने पिक किया है, उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो फोन है वो सर्विलांस पर है। तो तमाम तरीके की इन्वेस्टिगेशन जो किसी भी एक एक्यूज को पकड़ने के लिए पुलिस करती है, वो तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखता है कि कितने निशंस तरीके से जो साहिल है वो साक्षी की हत्या करता है, निश्चित रूप से कोई क्रिमिनल ही इस तरीके की हत्या जो है वो कर सकता है। यही कारण है कि पुलिस जो है वो पूरा आपराधिक इतिहास भी खंगालने में जुट गई है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो साहिल है वो वही शाहबाद डेयरी के इलाके में ही फ्रिज एसी रिपेयर करने का काम करता है। दोस्ती उसकी साक्षी से थी, लेकिन जब साक्षी ने उससे बात करने से मना कर दिया तो उसके बाद गुस्से में रविवार को देर शाम उसने जो साक्षी है उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। यहां सबसे अहम बात जो मैं फिर दोहरा रहा हूं साक्षी, जो कि प्राची की जिस तरीके से इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, साहिल पहले से चाकू लेकर अपने साथ आया था, यानी कि वो बिल्कुल तय था कि उसने साक्षी की हत्या करनी है और उसके बाद वो मौके से फरार हो जाता है। आसपास एक दो लोग जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो मूक दर्शक बने रहते हैं, रोकने की कोशिश नहीं करते और वो वहां पे काफी देर खड़ा रहता है। बिल्कुल अतुल, देखिए उस वक्त अगर लोग अपनी जिम्मेदारी समझ लेते तो शायद साक्षी की जान बच सकती थी। लेकिन फिलहाल अतुल, जानना जरूरी यह है कि साक्षी का परिवार क्या कह रहा है। क्या लगातार ये थ्रेट करने की कोशिश कर रहा था, लगातार दबाव बना रहा था? साक्षी ने कभी इस बारे में अपने घर वालों से बात की थी या नहीं की थी? क्या वर्जन है परिवार का, पीड़ित परिवार का? देखिए, अभी जो परिवार के लोग हैं, क्योंकि जो साक्षी के पिता हैं उनकी शिकायत पर ही एफआईआर शाहबाद डेयरी इलाके में दर्ज की गई है। आईपीसी 302 यानी कि हत्या का मामला दर्ज किया गया है और लगातार साहिल की तलाश की जा रही है। हमें जो परिवार वालों की तरफ से जानकारी मिली है कि उनको इस बात की जानकारी थी, जिसके बाद जो साहिल है उसको रोकने की कोशिश की गई थी। साहिल जो है वो लगातार फोन करता था साक्षी को, लेकिन साक्षी ने उससे बात करने के लिए मना किया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को जानता था कि रविवार शाम को जो साक्षी है वो अपने घर से निकलेगी। बात करने की कोशिश फिर साहिल ने की उससे। जब साक्षी ने उससे बात करने से मना कर दिया तो उसके बाद वो ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता है साक्षी के ऊपर। ये सुनिश्चित कर लेता है कि साक्षी की मौत हो चुकी है और उसके बाद वो मौके से फरार होता है। तो पूरा जो परिवार के लोग हैं उनको पहले से इस बात बारे में जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको ये नहीं पता था कि साहिल जो है वो इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दे सकता है। तो जिस बेरहमी से
जो साहिल है उसने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। साक्षी जिसकी जानकारी उसको थी सोहेल है कि वो आज अपने घर से निकलेगी और अपनी फ्रेंड नीतू के यहाँ पर जाएगी, तो ये जानकारी उसे पहले से थी। अतुल, जिस यही वक्त कारण है साक्षी अपने कि घर से निकली थी और अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी एक फंक्शन में शामिल होने के लिए, क्या साक्षी उस वक्त अकेली थी या उसके साथ कोई और भी था? देखिए, अभी जो जानकारी है, साक्षी जो है वो अकेली निकली थी और जब वो निकलती है घर से तो वहीं पर ही साहिल जो है वो थोड़ा आगे खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो उससे बात करता है। जब साक्षी उससे बात करने से मना करती है तो उसके बाद ही जो साहिल है वो ताबड़तोड़ चाकुओं से कई बार साक्षी के ऊपर करता है और मौके से फरार हो जाता है। जो पुलिस की जो अधिकारी हैं वो भी हमें यही बता रहे हैं कि दोनों की दोस्ती थी, लेकिन साक्षी जो है वो अब सोहेल से बात करना नहीं चाहती थी, जिसके कारण वो काफी नाराज था। उसकी लगातार यही कोशिश थी कि साक्षी जो है वो उससे बात करे, लेकिन क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रही थी तो वो इसी इंतजार में था कि कब वो घर से बाहर निकलती है तब वो उससे बात करने की कोशिश करे। जब साक्षी घर से बाहर निकलती है तो घर से कुछ दूर आगे ही जो साहिल है वो वहां पर मौजूद था, बात करने की कोशिश करता है और जब साक्षी उससे बात करने से मना करती है तो उसके बाद वो ताबड़तोड़ चाकुओं से कई बार जो है वो साक्षी के ऊपर करता है। उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर जो है वो भी साक्षी के चेहरे पर मारता है और उसके बाद मौके से फरार हो जाता है। तो अभी तक प्राची जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है कि दोनों के बीच दोस्ती थी, दोनों बात करते थे, लेकिन जब साक्षी के घर पे इस बारे में जानकारी मिली तो उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि दोनों अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए वो दोनों बात ना करे। जो साक्षी ने जो है वो साहिल से बात करनी बंद कर दी थी, जिसके चलते जो साहिल है वो उससे काफी नाराज था। जिसके बाद जब रविवार को वो अपने घर से निकलती है अपने दोस्त के यहाँ फंक्शन में जाने के लिए तो वो उसे रास्ते में रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। जब साक्षी उससे बात नहीं करती है तो साहिल जो चाकू अपने साथ पहले लेकर आया हुआ था उससे ताबड़तोड़ कई बार जो है वो साक्षी के ऊपर करता है, पत्थर से उसके ऊपर हमला करता है, चेहरे पर पत्थर मारता है और उसके बाद मौके से फरार हो जाता है। तो पूरा जो परिवार है साक्षी का, उनको इस बारे में पता था, लेकिन क्योंकि साक्षी अब उससे बात करना नहीं चाहती थी, परिवार का भी जो दबाव था वो साक्षी के ऊपर था, तो उसको जब रोका गया साक्षी को तो उसने बात करने से मना कर दिया, जिससे नाराज जो साहिल है वो लगातार चाकू से उसके ऊपर हमला करता है और मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल प्राची कई टीम पुलिस की जो बनाई गई है, 5 से जो 6 टीम्स है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द साहिल की गिरफ्तारी हो सके, लेकिन अभी तक साहिल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सरफराज जो उसके पिता हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा जो कई दोस्त हैं, कई रिश्तेदार हैं, उनको जो है वो पुलिस पिक करके लेकर आई है। उनसे लगातार उसकी लोकेशन साहिल की जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस समय साहिल कहां हो सकता है। लगातार जो पुलिस के मुखबिर है, जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को देते हैं, वो पूरा जो नेटवर्क है वो खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक जो साहिल है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द साहिल की गिरफ्तारी। बिल्कुल, देखिए अतुल, जल्द से जल्द साहिल को पकड़ा जाना जरूरी है, क्योंकि अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।